हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू स्कूल ड्रामा जिसकी स्टोरी आपको कोरियन ड्रामा हुआ रियू से सिमिलर लगेगी। ये उसका चाइनीज वर्जन है, पर ड्रामास में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि आपको एक्सप्लेनेशन देखते टाइम पे पता लग जाएगा। तो ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और मैं दिखाया जाता है कि एक लड़की जो है अपने रूम में बैठकर अपने बारे में बता रही होती है या बोलने की प्रैक्टिस कर रही होती है कि सडनली वो अपने ब्लड ग्रुप पर आकर कंफ्यूज हो जाती है और फिर मिरर में खुद को देखकर फिर से याद करने लगती है अपने बारे में। और फिर वो बताती है कि उसका नाम चू येनियन है और वो किंग टैंग इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ टाई हो रखी है और ये यहाँ का बेस्ट स्कूल है और इसके सारे रिजल्ट जो है वो फॉरेन जाते हैं ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद वहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। साथ ही वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है कि वो टॉप लड़की है जिसको सब लोग एडमायर करते हैं। वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सुंदर है, स्मार्ट है। और उसी के साथ साथ हमें स्कूल के बाहर एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है और एक लड़का एक कुरियर को लेकर भाग रहा होता है और वहीं हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि चू येनियन के बारे में बात कर रही होती है कि कुछ दिनों से वो गायब है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। वो किसी से बात भी नहीं करती है, बहुत ज्यादा रूड रहती है और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर पुलिस को देखा है जो कि शायद उसकी किडनैपिंग की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आए हैं। वो सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो कुरियर लाने वाला लड़का उनसे टकरा जाता है और वो उनको सॉरी बोलते हुए कोंगलिंग के पास आता है जो कि हमारा मेल लीड है और वो उसे लाकर वो डिलीवरी देता है और कहता है कि ये उसके लिए चू येनियन ने भेजा है। अब जो लड़की 3 दिन से गायब है उसके पास से कोई कुरियर आया है। ये देखकर वो सभी शॉक होते हैं, जिसपे कुरियर लाने वाला लड़का कहता है कि ऐसा लगता है जैसे ये कुछ दिन पहले तुम्हें भेजा गया था और अब जाके मिला है। जिस बात को सुनकर कोंगलिंग भी थोड़ा कंफ्यूज होता है और जब बच्चे आपस में ये बात करने लगते हैं कि वो किडनैप्ड हो गई है तो हो सकता है कि किडनैपर ने उसकी उंगली भेजी हो या कोई और अदर बॉडी पार्ट काट के भेजा हो। तो ये बात सुन के कोंगलिंग भी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होकर उस बॉक्स को ओपन करता है। तो जब वो उस बॉक्स को पूरी तरह से खोल लेता है तो वो बॉक्स खाली होता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जब वो पूरे बॉक्स को चेक करता है तब भी उसे कुछ नहीं मिलता और ये देख के सारे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी फाइनली कोंगलिंग जो है वो कुरियर सेंटर की इन्फॉर्मेशन चेक करता है और वहां पे स्ट्रॉबेरी ऑन सुशी पढ़ने के बाद वो पता नहीं क्या सोचता है कि बहुत ज्यादा घबराकर वो बॉक्स उठाकर वहां से दौड़ लगा देता है और वो जाते जाते नाइकी से टकरा जाता है। नाइकी जो है एक और मेन कैरेक्टर है इस ड्रामा में। कोंगलिंग को इस तरह से दौड़कर जाते हुए देखकर वो भी घबरा जाती है और उसके तीनों फ्रेंड्स आकर उसे बताती हैं सारा किस्सा और वो भी डराते हुए, जिससे नाइकी डरते हुए कहती है कि ऐसा है, जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या उसमें उंगली हो सकती थी या उसका कोई अदर बॉडी पार्ट जो कटा हुआ हो, जिसपे नाइकी कहती है कि ना तो वो उसके इतने ज्यादा क्लोज थी और ना ही वो सभी, तो उसे कैसे पता होगा। और वो कहती है कि उसे तो लगता है कि चू येनियन जानबूझ के कहीं छुप गई है और ऐसे और सबकी नजरों में अटेंशन पाने के लिए इतना सारा तामझाम कर रही है। जिसपे वो तीनों लड़कियां कंफ्यूज होकर कहती हैं कि फिर कोंगलिंग से उसका क्या रिश्ता है जिससे उसने कुरियर किया है उसको, जिस बात का जवाब तो नाइकी के पास भी नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कोंगलिंग जो है वो कुरियर लेकर प्रिंसिपल रूम में गया होता है जहां ऑलरेडी पुलिस मौजूद होती है और वो भी उस बॉक्स की जांच कर रही होती है। जिसपे बहुत देर बॉक्स को देखने के बाद इंस्पेक्टर कहता है कि उसने शायद तुम्हें सुशी सेंड किया और क्या, जिसपे कोंगलिंग बताता है कि वो बॉक्स बिल्कुल खाली था और इस बॉक्स में फर्स्ट लेटर को ध्यान से देखिए जिसमें लिखा है स्ट्रॉबेरी ऑफ सुशी। इसका मतलब SOS का मतलब उनके हिसाब से हेल्प है जो कि उसने गायब होने से पहले उन्हें भेजा है। जिसपे पुलिस वाले भी एग्री करते हैं कि शायद उसने हेल्प के लिए उसे चूज किया है और ये उसके किडनैप होने से पहले का सेंड किया हुआ है जो कि उसे अब जाकर मिला है, तो उसका शक और ज्यादा गहरा हो गया। जिसपे पुलिस वाले कहते हैं कि उसका उससे क्या रिश्ता है जिससे उसने किडनैप होने से पहले उसे कुरियर सेंड किया। जिस पे हमारा किंगलोंग जो है वो कुछ सोचता है और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों शायद फ्रेंड्स थे, ज्यादा क्लोज नहीं पर फ्रेंड्स थे, पर उनका पास्ट में बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था किसी बात को लेकर। और इस बात को याद करते हुए कोंगलिंग जो है वो इंस्पेक्टर को कहता है कि वो बस क्लासमेट्स हैं और शायद उसने हेल्प के लिए उसे सेंड कर दिया होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चू येनियन की मॉम को दिखाया जाता है और उसकी मेड जो है उसकी मॉम जो है उसकी मेड से बहुत सारे पेजेस छपवा रही होती है उसकी बेटी के मिसिंग होने का। और वहीं साथ में हमें बैकग्राउंड में वॉइस सुनाई देता है चू येनियन का कि उसे इस लाइफ में बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ अचीव किया है उसने, कुछ अपनी काबिलियत पे और कुछ उसकी मॉम की पॉपुलैरिटी की वजह से। उसकी मॉम जो है वो वाइस प्रेसिडेंट और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है तो उनकी मेड आकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसने पुलिस को बता दिया है, वो लोग ढूंढ लेंगे। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि वो ज्यादा यहाँ बातें ना करे, फटाफट से जाके टेम्पलेट चिपका दे जिससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। और उनकी मेड बाहर निकलती है बताने के लिए पर उससे पुलिस वाले मिल जाते हैं। चू येनियन की मॉम भी वहां आती है
और पुलिस वाले उसको चुई एनियन का भेजा हुआ कुरियर दिखाते हैं। जो उस कुरियर को देखकर मेड तो बहुत ज्यादा शॉक रह जाती है और उसकी मॉम कंफ्यूज होती है क्योंकि उन्हें इस बारे में नहीं पता होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि आखिर वो क्या सेंड करना चाहती थी, जिसपे वो मेड तो बहुत ज्यादा शॉक होती है और उसकी मॉम उस मेड से पूछती है कि आखिर वो क्या सेंड करना चाहती थी, जिसपे वो कहती है कि उसे खुद नहीं पता क्योंकि उसने कभी खोल के नहीं देखा और एवी सेंड कर दिया जैसा उसे मिस ने कहा था करने के लिए। तभी पुलिस वाले उसकी मॉम से पूछते हैं कि लास्ट टाइम आपकी मेड ने देखा था कि आपने अपनी बेटी को मारा था, तो क्या ये बात उस चीज से रिलेटेड है, जिसपे उसकी मॉम जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में मेड को देखती है और मेड बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि ऐसा उसकी मॉम ने उसे बताने के लिए मना किया होता है। और उसके बाद इंस्पेक्टर कहते हैं कि वो अपनी कोशिश को जारी रखेंगे, बाकी अगर वो चाहे तो मीडिया में इस बात को फैला सकती है जिससे उनकी बेटी उन्हें जल्दी मिल जाए, जिस पे उसकी मॉम मना कर देती है साफ साफ और उन्हें कार्रवाई करने के लिए कहती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो मेड जो है वो पोस्टर चिपका रही होती है जगह जगह चुई एनियन के मिसिंग होने का और फिर परेशान हो जाती है चिपकाते चिपकाते और कहती है कि आप कहाँ चली गई हो, जल्दी मिल जाओ। तभी दूसरी साइड दिखाया जाता है कि एक लड़की कुछ गुंडों से बच के भाग रही होती है और हमें जब उसका फेस दिखाया जाता है तो ये कुछ चुई एनियन के फेस की तरह ही होता है और ये उनसे किस रीजन से भाग रही है ये तो अभी नहीं पता, पर वो भागते भागते उन लोगों को सब्जियों से जरूर नहला देती है। जब उसके आगे कुछ बच्चे बॉक्स लेकर आते हैं सब्जियों का तो वो उन पर एज अ बुलेट की तरह वार करती है उससे, और जब मौका मिल जाता है तो वहां से खिसक लेती है, पर आगे जाने के बाद वो उनसे घिर जाती है, मतलब आगे बच के भागने का उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तभी उनमें से एक जो बॉस होता है उनका, वो अपने गुंडे को भेजता है उसे पीटने के लिए, पर वो गुंडा जो है अपनी पैंट टाइट होने की वजह से उसे पीट नहीं पाता और घर चला जाता है चेंज करने के लिए। अब जब उसका लीडर बात करने आता है तब हमें पता लगता है कि इस लड़की का नाम शियार है और ये चुई एनियन नहीं है और इन लोगों का उस पर कर्जा है और ये उन्हें चुका नहीं पा रही है, जिस वजह से ये लोग उसे पकड़ने आए हैं। जिस पे शिया कहती है कि वो चुका देगी 10 दिनों में, जिस पे उसकी दोस्त कहती है कि वो इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, तो वो और डेज कम करने लगता है, पर उसकी दोस्त चुप नहीं हो रही होती है और वो और डेज कम करते करते कल पे पहुंच जाता है, जिस पे शिया बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपनी फ्रेंड को डांटती है और फिर वो एक ट्रिक यूज करती है, वो ऐसे शो करती है जैसे उसके पीछे कोई है, उसकी फ्रेंड जो है उसका साथ देती है और जैसे ही सब लोगों का ध्यान भटक जाता है तो वो वहां से मौका पाकर भाग जाती है और वो वहां से बच के जाते हुए अपनी फ्रेंड को कहती है कि वो पैसे लेकर आएगी और उसे उन लोगों से छुड़ा कर ले जाएगी और फिर वो वहां से भाग लेती है। पर भागते भागते उसकी मुलाकात चुई एनियन से होने ही वाली होती है, पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते और एक दूसरे की साइड से गुजर जाते हैं। इसके बाद शिया को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते बस स्टॉप पर पहुंचती है, वहां जाकर रिलैक्स करती है कि तभी उसकी नजर वहां पर एक पेंडेंट पे पड़ती है और जब वो उस पेंडेंट को देखती है और उसके आसपास उसे कोई नहीं दिखता तो वो खुश होकर उसे पहन लेती है और सोचती है कि वो वापस जाने के बाद इसे बेच देगी। दूसरी तरफ चुई एनियन को दिखाया जाता है जो कि अपने फोन में अपने स्कूल ग्रुप के बच्चों का मैसेज पढ़ रहे होते हैं जो कि उसके गायब होने को लेकर मैसेज कर रहे होते हैं, शायद उसने उन्हें रिप्लाई किया होता है। तभी कुछ गुंडे आते हैं उसके हाथ से फोन लेकर और उसके सर पे मारकर वहां से भाग जाते हैं। वो उनका चेहरा नहीं देख पाती है पर वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें शियार को दिखाया जाता है जो कि अपने पार्ट टाइम पे होती है और वहाँ उनके बॉस जो है उन्हें काम समझा रहे होते हैं कि उन्हें भूत बनकर लोगों को डरा, जिस काम को जोश से करने के लिए हमारी शियार मान जाती है और फिर वो अपना काम स्टार्ट कर देती है और कुछ लोगों को बखूबी डराती है और डराने के बाद उसे बहुत मजा आता है और वो सोचती है कि ये काम तो हंसते हंसते कर सकती है कि तभी उसके नेक्स्ट कस्टमर आते हैं और वो फिर से गोस्ट बन के तैयार होती है, पर ये एक बॉय होता है जो कि उसे छेड़ होता है और वो उसे डराती है, तो वो डरने के बाद बहुत बुरी तरीके से हमारी शियार को पीट देता है क्योंकि डरने के बाद इंसान को होश थोड़ी रहता है कि इसने क्या किया, पर हमारी शियार उल्टा उसको धो देती और वो लड़का ले जाकर हमारी शियार की बुराई करने लग जाता है उसके मालिक के सामने कि इसने इतना ज्यादा डरावना मेकअप कर रखा है कि उसे डरने के बाद समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए उसने मार दिया उसे गलती से, पर इसने तो उसे तब तक मारा जब तक उसका जबड़ा न टूट गया। जिस पे शिया कहती है कि ठीक है तुम लोग बहस मत करो, बस मुझे मेरे पैसे तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी। जिस पे उसके मालिक कहते हैं कि उल्टा तो उसे पैसे देने चाहिए क्योंकि उसने उसके क्लाइंट को बहुत बुरी तरीके से पीटा है, और वो लड़का नाटक करने लगता है पैसा लेने के लिए, पर हमारी शिया तो बहुत ज्यादा चालाक होती है, वो उन्हें ट्रिक में फंसाकर वहां से भाग जाती है। बेचारी भागते भागते कन्वीनियंट स्टोर के बाहर रुकती है और उसे भूख लग रही होती है तो वो उसके अंदर चली जाती है और उस स्टोर के रिसेप्शन पे जो लड़का होता है वो शियार के ऐसे मेकअप को देख बहुत ज्यादा डरने लगता है, शायद बेचारा बहुत ज्यादा डरपोक होगा। बेचारा डरते डरते इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो छुप जाता है, तो शियार उससे पूछती है कि क्या उसके वहाँ जो वेस्टेज फूड है क्या वो उसे ले जाए, जिसपे वो खुशी खुशी मान जाता है और हमारी शियार जो है वहां से फूड लेकर चलती बनती है। पर वो रास्ते में जाते जाते एक आंटी से टकरा जाती है, आंटी उसका फेस देख लेती है बहुत ही अच्छे से और वो उन्हें सॉरी बोलकर वहां से निकल जाती है। तभी वो आंटी जो है वही टेम्पलेट्स देख रही होती है जिसमें चुई एनियन के मिसिंग की रिपोर्ट होती है और उसमें 20,000 इनाम होता है जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा, और ये देखे तो आंटी को शियार का याद आता है कि उन्होंने उसे देखा था और वो 20,000 की लालच में उसे ढूंढने निकल जाती है। और यहाँ शियार अपनी पेट पूजा करने के बाद सोच रही होती है कि अब यहाँ से वो कहाँ जाए और उन सामान का क्या करे, कि वो वहां से जा रही होती है कि उसे पीछे से आंटी पकड़ लेती है। यहाँ शियार को ऐसा लगता है जैसे अब वो पकड़ी गई है अपने बॉस के हाथों, पर जब वो उस आंटी को देखती है तो सोचती है आंटी जो है वो कन्वीनियंट स्टोर की ओनर है और वो उससे पैसे लेने वाली है, क्योंकि आंटी जो है उसे देख के सिर्फ 20,000 बोल रही होती है।
तो वो आंटी को भी अपने ट्रिक में फंसाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर आंटी नहीं मानती और वो कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ले जाऊंगी। जिसपे हमारी श्यार को ऐसा लगता है कि वो जो है वो अनाथ है, क्योंकि श्यार जो है वो अनाथ है, तो उसे ऐसा लगता है कि आंटी भी अनाथ है और उसे अनाथालय लेके जा रही है। और वो आंटी को चकमा देकर वहां से निकल जाती है, भागने ही लगती है। पर आंटी कहाँ मानने वाली थी, वो भी 20,000 चलाते हुए उसके पीछे पड़ जाती है। और वो भागते भागते एक जगह रुककर सोच रही होती है कि वो तो इतना तेज दौड़ती है, पर वो आंटी तो उसके पीछे ऐसा लगी थी जैसे आज तो उसे पकड़ कर ही मानेगी। बेचारी ये सभी सोच ही रही होती है कि किसी के सामने वो आंटी आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे 20,000 छुड़ा कर भाग सकती हो। और फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, और वो टेम्पलेट्स निकाल कर उससे श्यार का फेस मैच करने लगती है और फेस मैच हो जाता है और कहती है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम को दे दूंगी। और उस पोस्टर में वो फोटो देखकर हमारी श्यार कहती है, आंटी क्या आप अंधी हो, इस पोस्टर से तो मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। वो आंटी कहती है, हालांकि तुम्हारी बाल का कलर मैच नहीं करा है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लोगों को ढूंढने में और मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तो इस पे श्यार जो है उनसे वो पोस्टर लेते हुए कहती है कि इसमें आपने आइडेंटिफिकेशन देखी है, इसमें उस लड़की को बताया गया कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उसका नाम चुईयेनियन। आपको मैं टैलेंटेड लगती हूँ? मैं तो जंगल की रानी हूँ श्यार। जिसपे वो आंटी कहती है तो फिर लेकर आओ अपनी ID कार्ड। तो श्यार के पास उस वक्त ID कार्ड नहीं होती है, तो वो बहाने मारने लगती है और वो आंटी कहती है कि अब मैं तुम्हें ले जाकर अपनी 20,000 रुपए ले लूंगी। जिसपे श्यार कहती है कि क्या आप अपने आप को बेचकर 20,000 रुपए कमाओगी? तभी उसे याद आता है 20,000, और फिर वो अपने मन में सोचती है कि इस लड़की की फोटो उससे काफी मिलती जुलती है, तो क्यों ना वो जाकर 20,000 में से 50-50 कर ले इस आंटी के साथ। और तभी वो डील करने लगती है। तो वो आंटी जब नहीं मानती तो वो कहती है ठीक है फिर मैं यहाँ से जाती हूँ, कोई ना कोई तो मान ही जाएगा। जिसपे वो आंटी मान जाती है। फिर वो आंटी को मना लेती है कि वो अपना हुलिया चेंज करके उनके साथ चलेगी। तभी दिखाया जाता है कि वो अपना हुलिया चेंज करके बिल्कुल मुंह उठाकर बाहर आ रही होती है कि तभी उससे टकरा जाते हैं उसी गैंग के लोग, जो कि किसी को उठाकर वहां से जा रहे होते हैं हड़बड़ी में, और वो उनसे छुपकर अपना मुंह छुपाने लगती है। तभी वो आंटी आती है और उसके चोरों जैसा हाल देकर उससे पूछती है कि उसने ऐसा गेटअप क्यों किया है, ऐसे तो उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पाएगी। जिस पे श्यार कहती है कि उसने जानबूझ के ऐसा गेटअप लिया है क्योंकि वो नॉर्मली ऐसी ही रहती है। जिस पे आंटी को शक तो होता है, पर वो उसके वियर्ड फैशन को देखकर कुछ कहती नहीं है, उन्हें तो 20,000 से मतलब होता है, तो वो चल देती है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बास्केटबॉल मेंबर के बच्चे जो हैं वो लिंक का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बास्केटबॉल टीम का कैप्टन होता है। तो सभी उनके उसके आने का वेट कर रहे होते हैं खेल का, पर उन्हें ऐसा लगता है कि वो बिजी है इसलिए वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो वो स्टार्ट करने की सोचते हैं। और वहीं पास में बैठी हुई नीके और उसकी फ्रेंड्स जो है वो आपस में गॉसिप्स कर रही होती है कि कॉन्गलिंग जो है वो चुईयेनियन को फाइंड करने के लिए कोई न्यूज ढूंढने की कोशिश कर रहा है, शायद उसे कुछ क्लू मिल जाए। आता है और वो शायद गुस्से में होता है, जिसे देखकर सारी गर्ल्स वहां चुप हो जाती हैं। और फिर वो एक खाली सीट की तरफ देखता है और उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि पास में जब वो मैच खेलता था तो बहुत सारे लोग उसे चेयर करने आते थे, पर एक ही जनाब शांत बैठा रहता था और वो चुईयेनियन ही। कॉन्गलिंग उसके पास गया था और उसने देखा था कि वो बुक्स पे ध्यान दे रही है, तो उसे लगा था कि वो म्यूजिक बुक्स पढ़ रही है, पर जब वो देखता है कि वो बास्केटबॉल से रिलेटेड डिटेल्स पढ़ रही है तो उसे ऐसा लगता है कि वो उसे इंपॉर्टेंट समझती है। जिस पे चुईयेनियन जो है वो बहाना मार देती है, तो वो उसे डेयर देता है कि क्या वो सच बोल सकती है। जिस पे वो डेयर एक्सेप्ट करके वही बहाना मारती है। जिस पे कॉन्गलिंग कुछ नहीं कहता है, तो वो उसका फेस साफ करती है, जिससे खुश होकर वो उसे मैच जीतने के बाद एक प्यारी सी स्माइल देता है। पर इस स्माइल पर भी चुईयेनियन कोई रिएक्ट नहीं करती है। तो यही बातें वो अभी प्रेजेंट में सोच रहा होता है। उसके बाद चेंज शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो आंटी जो है वो श्यार को लेकर चुईयेनियन के घर पे आ गई होती है और वहाँ पुलिस मौजूद होते हैं। जहाँ चुईयेनियन की मॉम को देखकर श्यार सोचती है कि अगर उसने अपना चेहरा दिखाया या अपना मुंह भी खोला तो ये आंटी उसे पहचान जाएगी कि उसकी बेटी नहीं है, और देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वो उसका भर्ता बना सकती है, तो बेहतर है कि वो चुप रहे। तभी वो आंटी जो है मुंह खोलकर अपना पैसा मांगने लगती है। पुलिस वाले उसे थैंक यू करते हैं, पर उसे तो पैसा चाहिए होता है। इस पे चुईयेनियन की मॉम जो है वो उसे पैसा देने के लिए मेड को बुलाती है, और जैसे उसे पैसे मिल जाते हैं ना, तो श्यार मन में सोचती है कि कहीं वो उसे भूल ना जाए, और ऐसा ही होता है। आंटी पैसा मिलने के बाद उसे इग्नोर कर रही होती है बिल्कुल। जिसपे जब पुलिस वाले कहते हैं उस आंटी से कि उन्हें उसको पहचानना है कि क्या वो सच में चुईयेनियन है या फिर कोई और है, और वो श्यार को कहते हैं अपने चेहरे से वो सामान हटाए जिससे वो उसका चेहरा देख पाए और उसे पहचान पाए। तो श्यार कंफ्यूज हो जाती है और वो पुलिस वालों की बातों को इग्नोर कर रही होती है। तो पुलिस वाले चुईयेनियन की मॉम को बोलते हैं कि वो उसका स्कार्फ हटाए। तो जब वो कोशिश करती हैं तो श्यार जो है वो घबराकर वहां से भागने लगती है और वो सभी पकड़ने जाते हैं उसे, और वो भागने में नाकामयाब हो जाती है। तो जब वो सबसे घिर जाती है और लोग उसका स्कार्फ हटाने लगते हैं तो वो डरकर चिल्लाने लगती है। तो उसकी मॉम जो है उसे गले लगाकर उसे डरने से मना करती है और कहती है कि वो उसकी मॉम है, पर श्यार तो बहुत ज्यादा डर गई होती है और वो डरने की वजह से उन्हें अपनी मॉम को जो है वो धक्का मार देती है। वैसे वो उसकी जिस वजह से उसका चेहरा दिख जाता है और चुईयेनियन की मॉम को ऐसा लगता है कि वो चुईयेनियन है, तो वो उसे पहचान कर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ये वही है। हालांकि इसकी आंखों का कलर और बालों का कलर चेंज हो रखा है, पर ये उनकी बेटी है। और चुईयेनियन की मॉम का ऐसा रिएक्ट करते हुए देखकर तो श्यार कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं मिलता होगा, तो वो पहचान में आ जाएगी। और फिर चुईयेनियन की मॉम श्यार को अपनी चुईयेन समझकर
अपने गले से लगा लेती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिस पे शियार अपने मन में सोचती है कि उसकी तो बचपन से कोई भी मॉम नहीं है और उसने कभी ऐसा सुना भी नहीं कि इसकी मॉम हो सकती है, तो ये लेडी उसे अपनी बेटी क्यों कह रही है। तभी सीन स्कूल पे शिफ्ट होता है और नाइकी और उसकी फ्रेंड ग्रुप्स जो है वो आपस में स्कूल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ से पढ़ के जाने के बाद जो भी टॉप 10 रैंक करता है उसका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट होता है, और वो स्कूल की और ज़्यादा तारीफ करते हैं। और साथ ही वो ये भी बात कर रहे होते हैं कि कॉन्गलिंग जो है वो चुई किडनैपिंग केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और वो सभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि बॉल को फ्लिप करते हुए आ रहा होता है, और ये होता है हमारा सेकंड मेल लीड जो कि आज ही ट्रांसफर होकर आया है, और वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है जिसका नाम है ली बई, और बहुत ही टिशन के साथ आकर अपनी सीट पे बैठ जाता है, जिसे देखकर बाकी स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि मिक्स्ड रेस का मेंबर है, जिसपे सामने वाला कहता है कि मिक्स्ड रेस क्या है, जिसपे वो बताता है कि ये 8 कंट्रीज से पढ़कर आया। दूसरी तरफ चुई के घर पे इंस्पेक्टर जो है वो चुई के बचपन के सारे सर्टिफिकेट्स और उसके सारी डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे होते हैं ये पता करने के लिए कि क्या ये लड़की चुई है। तो इंस्पेक्टर जो है वो कुछ सवालात करते हैं शियार से, पर शियार को कहाँ पता होता है इन सारे बारों में, तो वो चुप रहना ही बेहतर समझती है और कुछ भी नहीं बोल रही होती है, जिससे इंस्पेक्टर भी कंफ्यूज और उसकी मॉम तो कंफ्यूज थी। जिस पे मेड बीच में कूदते हुए कहती है कि उसे लगता है कि ये उसकी सिस्टर नहीं है क्योंकि इसके बाल देखो, इसका पहनावा देखो, कितने चीप कपड़े पहने हुए हैं और इसका लुक देखो। लेकिन तभी वो गौर करती है शियार के गले के नेकलेस पर, और जब वो उसका नेकलेस देखने लगती है तो वो कहती है कि ये तो दीदी का ही है, जिसपे हमारी शियार तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि तो उसे पता ही नहीं था कि ये नेकलेस किसका है और उसने तो एम ही पहन लिया था। इससे उन लोगों को पक्का कंफर्म हो जाता है कि ये चुई ही है। तो इंस्पेक्टर जो है ये प्रूफ करने के लिए कि ये चुई है या कोई और है, उसकी मॉम को कहते हैं कि उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा, और डीएनए टेस्ट की बात सुन के चुई की मॉम जो है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मना कर देती है इस चीज के लिए। वो जानती है कि ये चुई है और उनकी एक ही बेटी है, तो वो ज्यादा डिटेल में अब नहीं जाना चाहती, वो इस चीज को यहीं खत्म करने के लिए कहती है। और जब शियार वहां पे चुई के रखे हुए डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड्स को देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये वो है, और वो शॉक रह जाती है बिल्कुल उसकी फोटो को देख, और उसे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने उसके फेस का फोटोशॉप करवाया है और वो उसे जानबूझ के यहाँ पकड़ना चाहते हैं। तो जैसे इंस्पेक्टर वहां से जाने लगता है तो वो इंस्पेक्टर को बोलती है कि उसे वहां से ले जाए, पर वो उसे समझाकर वहां से चले जाते हैं, और आंटी भी उसे पैसा दिखाकर चली जाती है, बेचारी मनी मनी करती रह जाती है। तो उसकी मॉम उसे शांत कराती हैं और कहती हैं कि कोई उसे हर्ट नहीं करेगा, और यहाँ शियार जो है चुपके से अपने दोस्तों को मैसेज कर देती है कि वो शायद किडनैप हो गई या आकर उससे बचा लो। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली बई जो है वो कॉन्गलिंग के साथ दोस्ती करने के लिए आया होता है और उससे अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। तभी हमारे कॉन्गलिंग को पुलिस कैब की सायरन सुनाई देती है, तो वो वहां से एक सांस में दौड़ जाता है, उसके पीछे पीछे ली बई भी आता है। और जब कॉन्गलिंग देखता है कि इंस्पेक्टर वहां से जा रहे हैं और बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि चुई मिल गई है, उसकी कंडीशन के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, तो ये देखकर कॉन्गलिंग घबरा जाता है, वहां से दौड़ लेता है। पर ली बई को समझ में नहीं आता है कि ये चुई है कौन। चुई के घर के बाहर पहुंचा होता है, तो वो जैसे अंदर आने का सोच रहा होता है कि तभी वो मेड को देखता है और वहां छुप जाता है, और मेड के जाने के बाद वो बेल बजाने का सोच रहा होता है, लेकिन कुछ सोच के वहीं खड़ा रह जाता है। और वहां अंदर बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहां मेड जो है वो शियार के बाल ठीक कर और उसे बता रही होती है कि वो 2 दिन से गायब थी, उसकी मॉम कितना परेशान थी और उन्होंने ढूंढने के लिए कितना कुछ किया। तभी वो उसके बाल जोर से खींच देती है, जिस बात से हमारी शियार जो है वो गुस्सा हो जाती है और नाक चढ़ाती हुई शीशे के पास पहुंचती है, खिड़की के पास, और वहां जाकर वो कुछ बुदबुदाते हुए कुछ लिखने लगती है। और जैसी उसकी नजर हमारे कॉन्गलिंग पर पड़ती है तो वो जोर से भूत भूत चिल्लाते हुए मेड के पीछे छुप जाती है, और मेड भी जो है उसकी ऐसी हरकतें देखकर डर जाती है, और यहाँ उसकी मॉम भी परेशान होकर उसकी तरफ आती है। तो मेड जो है वो खिड़की से बाहर देखने जाती है, पर उसे कॉन्गलिंग दिखता है, तो वो कहती है कि वो तो उसे जानती है। तभी उसकी मॉम भी वहां आ जाती हैं और वो डरती हुई शियार को गले से लगाकर कहती हैं कि उसकी मॉम यहाँ है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। और इतने सालों बाद माँ का प्यार पाकर हमारी शियार जो है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, जिसे मेड नोटिस करती है और वो कहती है कि वो हंस रही है, जिसपे उसकी मॉम कहती है कि फाइनली तुमने हंसना तो सीखा क्योंकि तुम नहीं हंसती हो। और ये बात सुन के शियार को थोड़ा दूसरी तरफ किंग लॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि इसी बात से खुश हो जाते हैं कि चुई सेफ है और मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हमें रियल चुई का फेस दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है और बेहोश होती है, और वो कुछ फ्लैशबैक्स याद कर रही होती है कि वो कहीं फंसी और वहां से निकलने की कोशिश करी है। सडनली उसे होश आ जाता है और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है।
आगे की स्टोरी के लिए आपको वेट करना होगा, तब तक के लिए बाय। और गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा और ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे के एपिसोड मैं अपलोड करती रहूंगी, उसके लिए भी आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा।